अशांति से आज सभी परेशान हैं। एक मनुष्य के पास पर्याप्त साधन, संपत्ति, जीवन निर्वाह की वस्तुएं हैं, फिर भी वह अशांत परेशान सा दिखाई देता है। दूसरा उच्च शिक्षा संपन्न, अच्छे पद पर प्रतिष्ठित होकर भी भूला भटका सा दिखाई देता है। व्यापारी, विद्वान, नेता, पंडित, उच्च पद पर आसीन लोग इसी एक प्रश्न के समाधान के लिए परेशान मालूम पड़ते हैं। अधिकांश लोगों की एक ही शिकायत है, संघर्ष, अशांति, क्लेश, परेशानी। नीचे से लेकर ऊपर तक अधिकांश व्यक्ति इसी प्रश्न के पीछे परेशान है और तरह तरह के प्रयत्न करते हैं, फिर भी इसका कोई समाधान नहीं होता। वस्तुतः जीवन के इस प्रश्न का समाधान बाहरी सफलताओं या संसार में नहीं है। इसका समाधान मनुष्य के अपने अंदर है। समृद्धि, रूप, पांडित्य, विद्वत्ता, पद आदि का अभिमान ही वह चार दीवारी है जो हमें जीवन के यथार्थ स्वरूप से दूर किए हुए है। अभिमान, अहंकार, चाहे वह किसी भी गुण, रूप, वस्तु का क्यों न हो, मनुष्य को वास्तविक सुख और आत्मिक आनंद से दूर रखता है। जिसका दिल और दिमाग इस दम्भ अहंकार की घेराबंदी में जकड़े हुए है, वह कैसे संतुष्ट रह सकता है। जब धनवान अपने धन का अभिमान छोड़कर दरिद्रता के प्रति अपने हृदय को जोड़ लेंगे, शिक्षा शास्त्री पंडित जब मानवता की पंक्ति में आकर बैठेंगे, उच्च पद संपन्न लोग जब जनता जनार्दन की अर्चना में लगेंगे, तो उनका अहम भाव सहज ही तिरोहित हो जाएगा और उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्न का समाधान मिल सकेगा। जीवन का सच्चा सुख हृदय को मुक्त और व्यापक बनने से ही संभव है। मानव के बीच आज संघर्ष, लड़ाई का कारण गरीबी, अभाव आदि नहीं, वरन तेरे मेरे के कारण है। अपने लाभ, अपनी समृद्धि, अपनों की सास संभाल सभी को प्रिय लगती है, किंतु दूसरों के साथ वह भाव नहीं। उसकी हानि, अपमान, मृत्यु तक में भी कोई दिलचस्पी नहीं। उल्टा दूसरे से अपना जितना लाभ बन सके, इसके लिए सभी को प्रयत्नशील देखा जाता है। इस व्यापक समस्या का भी एक समाधान है, वह यह कि अपने हृदय को तेरे मेरे के संकीर्ण घेरे से निकालकर समग्र के साथ जोड़ा जाए। इस व्यवहारिक मार्ग का प्रथम सूत्र है सह अस्तित्व का मंत्र। इसके बाद ही दूसरा सूत्र है दूसरों के जीने के लिए मुझे भी कुछ सहयोग करना होगा, अर्थात स्वयं जिए और दूसरों को जीने दें। सब बैठकर अपनी अपनी थाली में से खाएं। ऐसा तभी संभव है जब हमारा अंतःकरण निर्मल एवं शुद्ध हो। आध्यात्मिक प्रगति का मूल आधार अंतःकरण को निर्मल एवं शुद्ध करना ही है। ऊपर से दिखाई देने वाले सत्कर्म भी अंतःकरण की शुद्धता के अभाव में निष्फल चले जाते हैं। यह मनुष्य निश्चय ही सौभाग्यवान है जिसने अपने अंतःकरण को निर्मल बना लिया है और जिसका जीवन आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख हो रहा है। अध्यात्म जीवन का वह तत्व ज्ञान है जिसके समक्ष अखंड ब्रह्मांड का सारा ईश्वर, सारी उपलब्धियां व्यर्थ हैं। व्यवहार जगत में सीखने योग्य ज्ञान की कमी नहीं है। लोग इसे सीखते हैं, उन्नत करते हैं, सुख सुविधा के अनेक साधन जुटा लेते हैं, किंतु इस पर भी जब तक वे अध्यात्म की ओर उन्मुख नहीं होते, वास्तविक सुख शांति नहीं पा सकते। वैराग्य भावना में निस्संदेह बड़ी शक्ति है। बुरे से बुरे संस्कार वैराग्य के बादलों के जल से धुलते देखे गए हैं। विचार, भय, भाव तथा क्रिया में अत्यंत सूक्ष्म ग्रहणशीलता रखते हुए सांसारिक विषयों के प्रति निरपेक्ष बने रहने का नाम वैराग्य है। संक्षेप में राग द्वेषों के बंधनों से मुक्त होना ही वैराग्य है। ये भी कह सकते हैं कि वैराग्य उस अवस्था या स्थिति का नाम है जब मनुष्य की चित्त वृत्तियां विभिन्न भावों से हटकर चिर सत्य की ओर जागृत हों। इन भावनाओं की शक्ति और सामर्थ्य की था पाना निश्चय ही कठिन बात है, क्योंकि जिस किसी के जीवन में भी इन भावनाओं का उदय हुआ, उसका तीव्र विरोध, उपहास और सांसारिक विषय विकार कुछ कर नहीं पाए। खट विकारों के समन का भी श्रेष्ठ उपाय वैराग्य भावनाओं को ही मान सकते हैं। धन की तृष्णा भी मनुष्य के जीवन में वैसी ही जड़ता उत्पन्न करती है जैसी काम और क्रोध। पराया माल छीनने, हड़पने और चोरी कर लेने तथा दूसरों की कमाई का उचित पारिश्रमिक न देने की बात किसी भी प्रकार मानवीय नहीं कही जा सकती। इससे मनुष्य का घोर आंतरिक पतन होता है। क्या ये पाप की कमाई अपने बाल बच्चों के लिए छोड़कर उन्हें भी आलसी और अकर्मण्य बनाना चाहते हैं? जो धन आपकी लाश के साथ आपके साथ जाने वाला नहीं है, आप अनाधिकार पूर्वक क्यों प्राप्त करना चाहते? आप उससे बंधे क्यों जा रहे हैं? इस धन के लोभ में पड़कर आप अपनी आत्मा, अपने जीवन लक्ष्य की बात ही भूल जाएंगे। फिर ऐसे धन से लाभ कैसा, प्रीति कैसी? छोड़िए इसे। जो कुछ परिश्रम से कमाया है उतने में ही बड़ा आनंद है। मनुष्य के विनाश का सबसे प्रबल कारण है उसका अहंकार। मैं ही सब कुछ हूँ, मेरा विचार ही सब सर्वश्रेष्ठ है, मैं ही अधिक सुंदर हूँ, मैं धनी हूँ, मैं पंडित हूँ आदि अहंकारिक भावनाओं के कारण संसार में कलह, झंझट, युद्ध और महायुद्ध की विभीषिकाएं उठ खड़ी होती हैं। क्या यह अभिमान सार्थक हो सकता है?
आपसे अधिक तो इस धरती पर अनेक रूपवान, शक्तिवान, सामर्थ्यवान विद्यमान है, फिर ये अहंकार आपका क्या प्रयोजन हल कर सकता है। आध्यात्मिक विकास की सबसे बड़ी बाधा मनुष्य के अहंकार पूर्ण विचार ही होते हैं। संसार की क्षण भंगुरता को हमेशा ध्यान में रखने से ही ये संभव है कि मनुष्य इस दुष्प्रवृत्ति से बचा रह सके। संकल्प के धनी व्यक्ति ही अहंकार को कुचलने का साहस कर पाते हैं। मत्सर अर्थात ईर्ष्या और डाह का अभाव ही मनुष्य के अधःपतन का कारण होता है। मनुष्य की उन्नति उसकी शक्ति और परिस्थितियों के अनुसार कम ज्यादा होती ही है। अपनी शक्तियों का विकास मानवोचित ढंग से करें तो उसमें की गई ये समृद्धि देखकर लोग ईर्ष्या द्वेष रखने लगते हैं, तो वहीं व्यक्तिक और सामूहिक आत्मिक पतन प्रारंभ हो जाता है। मनुष्य का जीवन इसमें हमें इसलिए नहीं मिला है कि हम अपने जीवन को ही व्यर्थ बर्बाद कर दें, बल्कि इसलिए मिला है कि हम अपने जीवन को सार्थक कर सकें। हमें सेवा, सत्कार, प्रेम, दया, न्याय आदि के विकास के लिए साधन स्वरूप शरीर उपलब्ध होता है। इसे प्राप्त कर होड़ करें चारित्रिक श्रेष्ठता की, ताकि अपना जीवन उद्देश्य भी पूरा हो, लोगों को प्रसन्नता मिले और सामाजिक जीवन में खुशहाली लाने में अपना भी कुछ उपयोग हो। मनुष्य का जीवन विभिन्न कर्म संस्कारों की गति के अनुसार चल रहा है। चित्त की अनंत गुहाओं में अनवरत संस्कारों का आवागमन चलता रहता है। एक ओर से नए कर्म भी जाते हैं और दूसरी ओर से परिपाक हुए कर्म भी जीवन की सतह पर आकर अपना प्रभाव छोड़ते हुए नष्ट हो जाते हैं। हमारा वर्तमान संस्कार बीज के दोनों छोरों से बना है। वर्तमान के कर्म व्यापार से प्रारब्ध करता है और भविष्य गढ़ा जाता है। हम कर्म बीजों की अनंत श्रृंखला के मध्य खड़े हैं। ऐसे में यदि इन संस्कार बीजों को हमको समझ न हो तो ये जीवन मात्र अवचेतन से प्रभावित होकर रह जाता है और उसे कोई समर्थ दिशा दे पाना संभव नहीं हो पाता। उस स्थिति में बस भाग्य और परिस्थितियों के हाथों का खिलौना मात्र रह जाता है। ये जीवन वर्तमान के सुख दुख पर, उतार चढ़ाव पर हमारा कोई वश नहीं चलता, परंतु यदि इन संस्कार बीजों के रहस्य को जान लिया जाए तो हम अपने प्रारब्ध और भाग्य जनित व्यवस्था से बाहर निकल सकते हैं और अपने भाग्य का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। यदि हम नियत का खिलौना मात्र न बनकर अपनी जिंदगी के स्वामी स्वयं बनना चाहते हैं तो फिर हमें अपने संस्कार बीजों को परखना आरंभ कर देना चाहिए। हमारे सामान्य जीवन को वह संस्कार बीज सबसे ज्यादा प्रभावित करता है जो कामनाओं वासनाओं से विनिर्मित हुआ है। इसका अंकुरण और आवेग हमारी प्राण चेतना की लय को गहराई में विचलित करता है, सुप्त अहंकार को उत्तेजित करता है, मन बुद्धि की प्रखरता को अपने आकर्षण की तीव्र मायावी चादर से ढक लेता है, हमारे कर्म की प्रेरक प्रवृत्तियों को गुलाम बना लेता है। यही वासनाजन्य संस्कार बीज व्यक्ति की जीवन ऊर्जा को उद्दीप्त कर निरर्थक लक्ष्य के पीछे भटकाता है। नृत्यसुना की बात, अतृप्ता भरी हुंकार लिए व्यक्ति जीवन भर चलता है और पहुंचता कहीं नहीं है। एक बार ही सही व्यक्ति इस चक्र में फंस गया तो फिर उत्थान के सारे मार्ग स्वतः बंद होते चले जाते हैं और ऐसी स्थिति में इन संस्कार बीजों से उबरने के लिए जन्म जन्मांतरों का समय भी कम पड़ जाता है। इनके होने से जीवन की आत्म भूमि पर नानाविध भवरोग उत्पन्न करने वाली कामनाओं का संक्रमण होता है। अनेक तरह की इच्छाएं वासनाएं इसका सिंचन करती हैं और अहंकार निरंतर इसकी सुरक्षा की चेष्टा करता है। संस्कार बीज की फसल बढ़ती है, लहराती है, विकसित होती है, अत्यंत आकर्षक व लुभावनी भी लगती है, परंतु तभी तक जब तक जीवन ऊर्जा से सिंचित होती है। जीवन ऊर्जा के चुक जाने पर सब कुछ उलट जाता है। आत्मसत्ता का साम्राज्य चौओर से निराशा, घुटन, कुंठा, उद्वेग, शोक, संताप आदि अनेकानेक क्लेशकारी सेनाओं से घिर जाता है। जीवन का स्वरूप बड़ा दयनीय, विद्रूप और भयावह बन जाता है। व्यक्ति इन संस्कार बीजों के आघातों से छटपटाता है, दुखी और बेचैन रहता है, परंतु एक पल के लिए भी ये नहीं सोच पाता कि जीवन की ऐसी दुर्गति का कारण भीतर ही है और इसके समाधान का उपाय भी व्यक्ति स्वयं ही है। आज हर कोई जीवन में सुख की आकांक्षा करता है, खुशियों को तलाशता है, सही भी है। आखिर जीवन में सुख का आ जाना, खुशियों का बढ़ जाना ही तो सार है, परंतु ऐसा शायद ही हो पाता है। हम सारा जीवन खुशियां तलाशने में लगा देते हैं, किंतु फिर भी जीवन में दुख, अवसाद, कुंठाओं जैसी प्रवृत्तियां पल बढ़ रही होती हैं। यह सभी का नहीं, तब भी अधिकांश का सच है। हम खोज करें सुख की, बीज बोए खुशियों के और हमारे हिस्से में आए दुख। अनेक पीड़ाओं की फसल ऐसा कैसे हो सकता है? आम बोने पर बबूल कैसे उग सकता है? प्रकृति और परमात्मा का विधान कभी गलत नहीं हो सकता। अवश्य हमसे कहीं चूक हो रही है। सुख शांत के भ्रम में दुख क्लेश के बीज बोए जा रहे हैं। जिंदगी के इस भ्रम से, ऐसे विरोधाभास से बाहर आने के लिए एक ही मार्ग है, वह है संस्कार बीजों का शोधन। जहाँ हम खुशियों की, सुख और आनंद की फसल उगा सकते हैं, उस स्थान का नाम है आत्मभूमि। इस भूमि पर चित्त नामक किसान
खेती करता है। इस किसान की झोली में जैसे बीज मौजूद रहते हैं वह जस का तस बो देता है, फिर इन्हीं के अनुरूप फसल उगती है और सुख दुख रूपी परिणाम देती है। यदि चित्त की पोटली में शुभ कर्म, शुभ विचारों, अच्छी वृत्तियों के संस्कार बीज होंगे तो सुनिश्चित जीवन में चौओर खुशहाली की फसल ही लहराएगी। हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारा प्रत्येक कर्म, विचार, भाव एक संस्कार को जन्म देता है। ये संस्कार जहाँ एकत्र रहते हैं उसी का नाम चित्त है। यह असंख्य अच्छे बुरे संस्कारों का जखीरा है। ये संस्कार ही हमारे भाग्य और भविष्य के सुख और दुख के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चित्त की गुहा में बीज रूप में स्थित ये संस्कार ही समय आने पर सुनिश्चित परिणाम देते हैं, फिर चाहे वह अच्छा हो या बुरा। हम अपने लिए जिन सुखों की, खुशियों की कामना करते हैं उनका सारा रहस्य इन संस्कार बीजों में मौजूद है। अतः सुख सुकून की इच्छा कल्पना कर लेनी मात्र से हम इसे प्राप्त नहीं कर सकते। केवल इच्छाओं आकांक्षाओं के सारे खुशियों को नहीं तलाशा जा सकता, ऐसा कभी कहीं नहीं हुआ है। जीवन में जहाँ भी सुख है, खुशियाँ हैं, वह सिर्फ और सिर्फ शुभ विचारों, पुण्य कर्मों और श्रेष्ठ भावों से विनिर्मित संस्कार बीजों का ही सुफल है। हमारे साथ एक यही विडंबना जुड़ी है कि इसी क्षण वर्तमान को तो हम असंख्य कामनाओं, वासनाओं व स्वार्थ एवं जन्य वृत्तियों के अधीन कर देते हैं और इच्छा, आकांक्षा, सुखद भविष्य की कामना करते हैं। ये समझ ही नहीं पाते कि अभी के इस क्षण से ही हमारे भाग्य भविष्य की डोर बंधी है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। ये महापुरुषों का उद्घोष है। एक भाग्य निर्माता के रूप में हमारी समझ सबसे बड़ी चुनौती इस वर्तमान क्षण को जी लेने की है। अभी जैसा जिएंगे वैसा ही संस्कार बीज बनेगा और भविष्य को फलित करेगा। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यही गाया है। तो क्यों ना हम वर्तमान के पल को संकल्प पूर्वक शुभ संस्कार बीज उत्पन्न करने वाले कर्मों से भर दें। विचारों में सकारात्मकता हो और ऊंचा उठें, भावनाओं में पवित्रता लाएं और सरलता का संचार होने दें। यही राजमार्ग है जीवन की सारी खुशहाली का। सुख की इच्छा मात्र पाल बढ़ने से तो दुख क्लेश ही आता है। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, जब तक कि संस्कार बीजों के रहस्य की समझ न हो और जब तक कि जिंदगी के हर क्षण को हमें शुभता से जीना न आ जाए, इसीलिए जीवन के मर्मज्ञ दृष्टाओं ने हर युग में हर एक के लिए आत्म ज्योति का मार्ग प्रशस्त किया है, ताकि संस्कार बीज बनकर आत्म भूमि पर पड़ने से पहले ही आत्म ज्योति के प्रकाश में हम कुछ संस्कारों के, कामनाओं के छद्म रूप को पहचान सकें, उनका निराकरण कर सकें। सही अर्थों में हम अपने स्व के भाव अर्थात स्वभावों में स्थित होकर हर पल हर क्षण खुशियों के बीज बोते चलें और बदले में अलौकिक सुख और आनंद के उत्तराधिकारी बने। आशा है कि ये वीडियो अंक आपकी तमाम शंकाओं, कुशंकाओं, आशंकाओं और दुष्प्रवृत्तियों तथा आपके प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत करेगा तथा इससे आप लाभ उठाएंगे। दूसरों को भी लाभान्वित करने के लिए इसे शेयर करेंगे। लाइक करके सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे ऐसे ही अंक आपको सदा मिलते रहें। सफल जीवन की यात्रा के संग में आज इतना ही। धन्यवाद।